हेलो दोस्तों, आज मैं एक कंपनी का एनालिसिस करने जा रहा हूं जिसका नाम है डाटा पैटर्न। ये कंपनी जो है एक भारत के डिफेंस और एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो पूरी तरह से वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मतलब कि कंपनी खुद ही डिज़ाइन करती है, डेवलपमेंट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और टेस्टिंग करती है। ये कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर के लिए सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। उनके जो भी डिफेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट उन्हें चाहिए होता है, नीड होता है, तो वो ये बनाती है। तो इस कंपनी के बारे में आज देख रहे हैं। अबाउट अस में देखिए क्या कर रही है कंपनी। इनका हिस्ट्री भी अच्छा है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है, सर्विसेज भी देती है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग भी करती है कंपनी। कंपनी की हिस्ट्री पर नज़र रखते हैं तो ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुआ था इंडस टेक्साइड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नवंबर 11, 1988 को, और बेंगलोर में कर्नाटका ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंडर में ये कंपनी एक 1956 से स्टार्ट हुई है। ठीक है। और ये बाद में ये पब्लिक लिमिटेड में ये कन्वर्ट हो गई ये कंपनी। 13 सितंबर 2021 को इनका सर्टिफिकेट मिला, फ्रेश सर्टिफिकेट। डायरेक्टर में देखिए इनका श्री निवास गोपालन रंग राजन है। आई थिंक मैं अगर स्पेल सही कर पा रहा हूँ तो। मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन दोनों हैं। और इन्होंने मद्रास से यूनिवर्सिटी और मद्रास से इन्होंने मास्टर डिग्री ले रखा है केमिकल इंजीनियरिंग में। नीचे देखिए रेखा मूर्ति रंगराजन नाम है इनका, और ये होल टाइम डायरेक्टर हैं। इन्होंने बैचलर डिग्री आर्ट्स में ले रखा है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी में। और इस तरह से हमारे पास कुछ डायरेक्टर है, विजयानंद, मैथ्यूस, सायरिक। और की मैनेजमेंट में है देसिंग गुराजा पार्थसारथी द चीफ टेक्निकल ऑफिसर है। थॉमस मथुरम हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डेवलपमेंट के। वेंकटा सुब्रमण्यम है, वेंकटचलम है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है कंपनी के, सीएफओ है। प्रकाश आर है, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है इंडिया के। क्वालिटी देखिए इनकी, तो क्या कर रहे हैं अपने क्वालिटी पॉलिसी में कि टू कंटिन्यू आवर लीडरशिप इन ऑफरिंग इन डाइजेनियस हाई क्वालिटी डिफेंस एरोस्पेस। कहने का मतलब है कि अपने कस्टमर को, डिफेंस को ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस देने के लिए बाध्य हैं। ठीक है। मिशन और विजन इनका बड़ा क्लियर है, टू फॉलो प्रोफेशनल अप्रोच इन बिल्डिंग प्रोडक्ट एज ए वेल इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन बैक्ड बाय एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एक्सेलेंस टेक्निकल एक्सपर्ट। मतलब टेक्निकल एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के साथ ये अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बिल्डिंग करना चाहते हैं। विजन इनका क्लियर है, लीडिंग डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी को इनेबलिंग सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर जिसे कहते हैं वो बनाना है। सोशल में भी इनका बिजनेस जो है सोशली कॉन्शियस बिजनेस बाय क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ कस्टमर। वैल्यू इनका देखिए क्लियर पॉइंट में इन्होंने दिया, लॉयल्टी, इनके क्लाइंट्स देखिए कौन कौन से हैं। डाटा पैटर्न हैज़ नंबर ऑफ क्लाइंट्स इन द डिफेंस, एरोस्पेस, साइंटिफिक रिसर्च, एकेडमिक, एटॉमिक एनर्जी, सिविलियन प्रोटेक्शन डोमेन्स में। अच्छा, कौन कौन से इंटरनेशनल में है? लियोनार्डो एमडब्ल्यू लिमिटेड यूके, डीआरडीओ एंड पीएसयू में एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च ग्रुप, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बहुत सारे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक गाजियाबाद, अर्मानेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बता दी, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन,
ब्रह्मोस एयरोस्पेस, सेंटर ऑफ एयरबोर्न कम्बैट व्हीकल्स रिसर्च, डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लेबोरेटरी। तो एक लंबी लिस्ट है इनके पास। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हैदराबाद, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कोरबा, लेजर साइंस टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, टर्मिनल वेलास्टिक प्रोग्राम एयर डिफेंस, नेशनल एटमॉस्फेरिक। एक अच्छी खासी लिस्ट है इनके पास। DRDO PSU की स्पेस एस्टेब्लिशमेंट में इंडियन गवर्नमेंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज में नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा, INS गरुड़ा, INS कुंजाली, विपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अन्ना यूनिवर्सिटी, नूर इस्लाम यूनिवर्सिटी, मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नॉन डिफेंस में देखिए हनीवेल बेंगलोर, इंदिरा गांधी सेंटर, एटॉमिक रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब इनके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है, क्लाइंट्स अच्छे खासे हैं, लेकिन सारे आत्मनिर्भर भारत के अपने इंडियन है, तो ये सबसे बेहतर बात है। प्रोडक्ट में आइए, देखिए प्रोडक्ट पे एक नज़र डालते हैं। ये कोर्स बोर्ड है जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं डिफेंस के लिए। एक तरह का ये मदर बोर्ड है आई थिंक। अलग अलग कैटेगरी है इस बोर्ड्स की भी। देखिए इनके प्रोडक्ट में ये दिखा रहे हैं ATN टेस्ट सिस्टम, एवियोनिक्स सूट टेस्टर, ब्रह्मोस चेकआउट्स, ये डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर। तो प्रोडक्ट की कमी नहीं है जो हमें डिफेंस के लिए चाहिए, एयरोस्पेस के लिए, और जो भी डिफेंस आर्मी नेवी और एयर स्पेस के लिए जो चाहिए वो सब कुछ है इनके पास। हाई स्पीड देखिए प्रोसेसर, ये कैटेगरीज है। कोर i7 नेवल सिस्टम के लिए। इस तरह के ये प्रोडक्ट ये बनाते हैं, और सबसे बढ़िया बात ये स्वदेशी प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने देश के लिए, बाहर से कोई इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेविगेशन सिस्टम, सर्विसेज, अब जो चीज़ बना रहे हैं तो उसकी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वो कौन करेगा? तो अपना ये डाटा पैटर्न ही सारे करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों। तो ये तो और अच्छी बात है कि बाहर से हमें ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट हमने बाहर से लिया हो तो सॉफ्टवेयर भी बाहर से लेना। हमारे अंदर देश के अंदर की कंपनी जब इसे प्रोडक्ट को बना रही है तो फिर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी इन्हीं से अच्छी तरीके से ये करेंगे। तो ये इसमें क्या है कि काफ़ी फंड जो है इंडियन गवर्नमेंट को बचती है और अपने ही कंट्री के कंपनी में डेवलप होती है ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत अच्छी बात, जो आत्मनिर्भर जो भारत का जो सपना है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके अनुसार ही ये कंपनी सारा काम करती है। देखिए डिज़ाइन और इंजीनियरिंग देखिए इनका। डाटा पैटर्न मेंटेन्स ए कैप्टिव डिजाइन फैसिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई रिलायबिलिटी प्रोडक्ट। ए टीम ऑफ 300 इंजीनियर का टीम है जो कोर्स और कस्टम इलेक्ट्रॉनिक PCB डेवलपमेंट एल्गोरिथम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सारे बनाती है। हाई कॉम्प्लेक्सिटी PCB लेआउट भी ये काम, मतलब हर तरह का जो एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है वो हर चीज़ का ये पर ये काम करती है और उसे खुद ही मैन्युफैक्चर और डेवलपमेंट करती है। कुछ ये मीडिया पिक्चर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन के, मैकेनिकल डिज़ाइन के। ये एम्प्लॉय बैठे हैं तो सारे R&D है, काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने में तो एक नज़र में तो सही लग रहा है, सारे हाई क्वालिटी के इनके सारे दिख रहे हैं। देखिए कैबलिंग का दिख रहा है, सेपरेट कैबलिंग डिपार्टमेंट है इनका प्रोडक्ट के लिए असेंबल करने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मिक्स किया हुआ है, बिल्कुल नहीं, सब कुछ सेपरेट है। सप्लायर देखिए डाटा पैटर्न इज कमिटेड है डेवलपमेंट रोबस्ट सप्लाई चैन सपोर्ट आवर सिस्टम इंटीग्रेशन फिलोसफी। सप्लायर आर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर सप्लाई चैन स्ट्रेटजी एंड वी कंटिन्यू टू सीक हाई परफॉर्मेंस सप्लायर्स विच कैन स्ट्रेंथ आवर सप्लाई चैन। बिल्कुल सप्लाई तो बहुत ज़रूरी है, अगर हम सही से सप्लाई नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, वो चैन अगर सही से नहीं बना होगा तो सारा प्रोडक्ट बनाने का मेहनत जो है ख़राब हो जाए। किसी भी कंपनी के लिए सप्लायर
सप्लाई करना, उसका एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी परफॉर्मेंस देखिए, अब आप सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इनका, क्वालिटी परफॉर्मेंस, लीडरशिप, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, रिड्यूस साइकिल टाइम्स एंड एलिमिनेटेड। मतलब 3 डिकेड से ये एक्सपर्टाइज है। 1998 से 1771 इंजीनियर है, 33% रेवेन्यू आता है, 31% का इविटा CAGR है, 57% ग्रॉस, 31% इविटा मार्जिन है, 15% ROE है, 7434 मिलियन MN ऑर्डर है, ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक भी बहुत मजबूत है इनका। स्ट्रॉन्ग आउटलुक में पोजीशन अक्रॉस द पोर्टफोलियो देखिए, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब में इनका पूरा ये दिखा रहा है कि क्या क्या प्रोडक्ट पे इनके सारे काम चल रहे हैं। रेवेन्यू स्प्लिट दिखा रहे हैं, 9 मंथ का है, फाइनेंशियल ईयर का ओवरव्यू दिखा रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। देखिए थर्ड क्वार्टर 53% का आता है, और ये देखिए 59% का इनका रडार से आता है रेवेन्यू, 15% इनका ATE से आता है। तो सबसे ज़्यादा इनका जो आता है रडार सिस्टम से ही आता है रेवेन्यू। थर्ड क्वार्टर में सबसे अच्छा रेवेन्यू आया था 53% का। आउटलुक देखते हैं, 20-25% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है इन 2-3 ईयर में, ओवर 2-3 ईयर में। लुकिंग फॉरवर्ड ये दिखा रहे हैं कि 20-25% का, मतलब मैं MD का है, मैनेजमेंट का ये पूरा एकदम एक डिक्लेरेशन है कि 20 से 25% का इविटा ग्रोथ आएगा, और मार्जिन जो 35 से 40% का होगा। सिंपल सा है, देखिए सारा चीज़ें ये बता रहे हैं, जो बहुत मतलब मैनेजमेंट का जो फ्यूचर आउटलुक है बहुत बढ़िया वो है। वो बता रहे हैं कि कंपनी किस तरह से ग्रोथ करेगी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके मैनेजमेंट को पता है कि हमारी कंपनी किस तरह से ग्रोथ करेगी। जब इस तरह से चीज़ें ग्रोथ करती हैं तभी स्टॉक के प्राइस में भी अप्रिसिएशन आता है, तभी पब्लिक भी जो है उस चीज़ को अप्रिसिएट करती है, डिमांड आता है चीज़ों में। और हमारा डिफेंस सेक्टर तो हर साल ईयर टू ईयर जो है उसमें बजट बढ़ता जा रहा है, और वो बहुत ज़रूरी भी है आज के माहौल के अनुसार। देखिए ऑर्डर इनफ्लो बता रहे हैं MD अपना, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव पाइपलाइन है, वी रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग आवर फुल ईयर गाइडेंस। एक ये रेवेन्यू का भी ये दिखा रहे हैं फिर से, 77% ग्रॉस मार्जिन, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, नेट डेट फ्री कंपनी है, 45% का इविटा मार्जिन दिखा रहे हैं, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू प्रॉफिट प्रोफाइल दिखा रहे हैं। ये प्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा इनका आता है, 90% का फाइनेंशियल ईयर 26 में आया है, क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 26 में, डेवलपमेंट से 4% और सर्विस से 6% का है। तो आप देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा इनका प्रोडक्शन से पैसे आ रहे हैं। क्वार्टर 3 का रेवेन्यू ब्रेकअप दिखा रहे हैं प्रोडक्ट से और कस्टमर से। सबसे ज़्यादा 31% रडार से ही आता है इनका, 28% से एवियोनिक्स से आ रहा है, और 26% आपका EW से आ रहा है। ये प्रोडक्ट वाइज देखिए इनका ये सबसे ज़्यादा देखिए आ रहा है। कस्टमर देखिए कौन कौन है इनके, सबसे ज़्यादा इनके बड़े कस्टमर ECIL है, 26% के हैं, हल है 15%, 31% से बेल है, DRDO जो है 0.5% है, एक्सपोर्ट भी करते हैं थोड़ा बहुत, ये 9.6% का है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए, नेट रेवेन्यू हाईलाइट किया गया है 1731 करोड़ का, आई थिंक करोड़ में ही है ये, सॉरी मिलियन में है ये, 1731 करोड़ का। ऑर्डर बुक देखिए इनका कितना मजबूत है, फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 23, 24, 25, ये 25 में थोड़ा सा ऑर्डर बुक इनका कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। प्रोडक्शन में इनका ऑर्डर बुक बढ़ा ही है, डेवलपमेंट में भी इनका थोड़ा कम हुआ है। 2024 में 45% था प्रोडक्शन में, इस बार 51% है, लेकिन पिछले बार 24 में डेवलपमेंट में ज़्यादा था, इस बार थोड़ा कम है, 40% ही है। ये मिलियन में सारे फिगर हैं ये। एक्सपेक्ट 500 करोड़ का इनफ्लो ऑर्डर है इनका। डाइवर्सिफाई ऑर्डर बुक देखिए, ऑर्डर बुक भी डाइवर्सिफाई करके बता रहे हैं ये। 30% AMC से आ रहा है, 22% एवियोनिक्स से आ रहा है इनका। एक
और 11% आई थिंक एविनिक्स से नहीं, किसी और कंपनी से आ रहा है। ऑर्डर इनफ्लो ड्यूरिंग Q3 एंड 9 मंथ फाइनेंशियल 26। देखिए किस किस प्रोडक्ट से और कौन सा कस्टमर है, ऑर्डर टाइप और कितना वैल्यू मिलियन का आ रहा है इनका ऑर्डर। प्रोडक्ट EW, कस्टमर MOD है, ऑर्डर टाइप है डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इनका आ रहा है। देखिए डेवलपमेंट में 657, 387, 169। तो ये बता रहा है कि कंपनी कितने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है इनके पास। अब ऑर्डर हैं तो इनको सेल्स भी होगा, सेल होगा तो इनकी प्रॉफिट भी जनरेट होगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ये 28% का मार्जिन है इनका, नेट प्रॉफिट में 30% का मार्जिन है। कॉर्पोरेट ओवरव्यू, लास्ट 3 डिकेड्स, 30 सालों से ये काम कर रहे हैं। 2001 से 2026 तक का ये अपना इन्होंने डेवलपमेंट दिखाया। फायर कंट्रोल सिस्टम, लॉन्च पैड काउंटडाउन सिस्टम डिजाइन किया इन्होंने खुद, डेवलप ग्लास कॉकपिट डिस्प्ले, ट्रैकिंग रडार, RF एंड माइक्रोवेव कैपेबिलिटीज, डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंप्लीट रडार सिस्टम। डाटा पैटर्न हैज ए स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एसोसिएशन विद इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। डाटा पैटर्न built a nano satellite which was deployed in 2017. सीकर एंड ब्रह्मोस मिसाइल एडवांस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में है। मेजर प्रोडक्ट इनके ऑपरेटिंग इन हाई ग्रोथ कैटेगरी, सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी से इनका आ रहा है वो दिखा रहे हैं। एविनिक्स, रडार्स, कम्युनिकेशन, ATE। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखा रहे हैं ये। ऑर्डर बुक देखिए कितना बढ़िया ऑर्डर बुक है इनका। रेवेन्यू ऑपरेशन देखिए, ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखिए और इबिट्टा मार्जिन देखिए। ईयरली पैट दिखा रहे 26 में, 9 मंथ 26 में, और इनका थोड़ा सा डाउन हुआ है, 22 से 18 से कुछ कम हो गया इनका। डेटा डे देखिए स्टेबल है, क्रेडिटर डे भी स्टेबल है, इन्वेंट्री डेज भी स्टेबल है, इसको स्टेबल ही मानेंगे हम। कैश कन्वर्जन भी बहुत अच्छा चल रहा है इनका। हिस्टोरिकल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखिए इनका 2021 से 2026 तक देखिए 2240 से स्टार्ट होता है इनका और 5799 तक जा रहा है इनका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 745 से लेकर 1786 का एक अपसाइड का ग्रोथ दिख रहा है प्रॉफिट में। तो ये अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, वाकई में कंपनी ग्रोथ कर रही है। बैलेंस शीट भी इनका अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहे हैं इनके, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री इनकी इंक्रीज हो रहा है। ये इनकी बिल्डिंग है। अब इनका एक डैशबोर्ड देखते हैं स्क्रीनर पे। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 3270 का करंट प्राइस चल रहा है, P 73 का है, इंडस्ट्री P 56 का बने, इंडस्ट्री P से थोड़ा सा महंगा है, टेक रेशियो 2.31 है। अब जो कंपनी अच्छा सेल्स प्रॉफिट देगी तो उसके डिमांड भी अच्छी होंगे, तो उसका P भी ऑटोमेटिक ही महंगा होगा। क्वार्टरली ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है। चार्ट पैटर्न देखिए इनका 3 साल का कंसल्टेशन कर रहा है अभी 1 साल से, अभी सारे लगभग ज़्यादातर स्टॉक कंसल्टेशन कर रहे हैं। P देखिए 22 EPS, 31 EPS, 31 EPS और 44 EPS। EPS बढ़ रहा है, ये पूरे 3 साल का दिखा रहा है EPS। कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल, 5 साल, 3 साल का 32%, 32% प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक CAGR 29%। 1 साल में स्टॉक CAGR 107% का हुआ है। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पे देखिए अच्छा बढ़ा है, तभी ये अप्रिशिएट हुआ है। रिजर्व देखिए इनका रिजर्व भी अच्छा खासा और डेट बहुत कम है। फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं 112 से देखिए 47, 112, 150, 247, 301, तो एसेट बढ़ रहा है इनका। शेयर होल्डिंग पैटर्न 42 का चल रहा है इनका। प्रमोटर FII 12%, 11% पे है, DI 8%, 9% और 10% पे है। पब्लिक के पास 36, 36 और 35 है। पब्लिक में मेजोरिटी जो है बड़े इन्वेस्टर्स का ही है, 2.5% का लगभग सबके पास है, 2.5% से लेकर 1.5% तक का। अब चार्ट पे एक नज़र डालते हैं, ये मंथली चार्ट है, देखिए अप ट्रेंड में है 2022 से लेकर 2024। 731 से स्टार्ट हुआ था जर्नी इसका
और 3200 कुछ पे जाके इसकी जर्नी ख़त्म होती है। देखिए 3200-3600 पे जर्नी एक हाई लगा के ये थोड़ा करेक्शन करता है। ये देखिए 200-300% का लगभग इसने अप्रिशिएट किया था प्राइस, और वहाँ से 60% गिरता है। तो इतना तो करेक्शन होना चाहिए 300% के अप्रिसिएशन के बाद। तो ये वीकली चार्ट है। देखिए किस तरह से कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन अप साइड में ही इसके जा रहे हैं। ये जो भी स्विंग पाइवट है वो अप साइड में जा रहा है, ये अच्छी चीज़ है। वॉल्यूम्स देखिए, हर ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम देखिए कितने बड़ी है, और गिरावट पे वॉल्यूम देखिए कितने ड्रेन हो जाते हैं। तो चार्ट को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि चार्ट क्या बोल रहा है। ये देखिए एक स्विंग, अप स्विंग, फिर उसके बाद अप स्विंग। तो जब ये ब्रेकआउट जब भी आएगा इसमें बहुत अच्छी तेज़ी आएगी। आपने बिजनेस को देख ही लिया, सेल्स प्रॉफिट देख लिया, और चार्ट पैटर्न भी अच्छे दिख रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस डाटा पैटर्न के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। इस तरह से मैं और भी कंपनियों का एनालिसिस लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।